जय हिंद दोस्तों आज मोरेटोरियम को लेकर और जो इंटरेस्ट लग रहा था ब्याज के ऊपर ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गर्मा गर्म बहस हुई। इस बहस में किस पक्ष के वकील ने क्या बात रखी, सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे, सरकारी वकील जो थे सॉलिसिटर जनरल थे उनका क्या कहना था, मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिर तक सारी चीज़ों को बताऊंगा। सबसे पहले जो सीनियर एडवोकेट थे जिनका नाम है राजीव दत्ता, जो एक पेटिशनर जो उनका पेटिशनर था उनकी साइड से बोल रहे थे। उनका कहना था कि ऐसे वक्त में जो आरबीआई है वो एक रेगुलेटर है, लेकिन जो आरबीआई इस समय जिस तरीके से बिहेव कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि वो रेगुलेटर की तरह बिहेव ना करके बैंकों के एजेंट के रूप में बिहेव कर रहा है। तो बहुत बड़ा कटाक्ष था ये आरबीआई के ऊपर। और ये भी कहा उन्होंने कि जहां पूरा देश पूरी दुनिया ऐसी परिस्थितियों से जूझ रहा है उस समय बैंक अपना प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हैं। बैंकों को अपने प्रॉफिट से मतलब है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो ब्याज लिया जा रहा है बैंकों के द्वारा, जो पेनाल्टी लगाई जा रही है, ब्याज के ऊपर ब्याज लिया जा रहा है, इसको लेना सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसे ही एक सीनियर एडवोकेट और हैं, उनका नाम था आर्यमा सुंदरम नाम था उनका कहना था, जो कि क्रेडिटाई के साइड से थे। उनका जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपना पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि अगर ब्याज माफ़ नहीं किया जा सकता तो कम से कम उसको इतना कम तो किया जा सकता है कि जो बोरोवर हैं उसको कोई तकलीफ़ ना हो, उसको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये बात कही गई और कहा कि ऐसी परिस्थिति में, इस सिचुएशन में जो ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है वो बहुत ही गलत है। जो पेनाल्टियां लगाई जा रही हैं बोरोवर्स के ऊपर वो बिल्कुल गलत है। और अगर इसी तरीके से चला जो एनपीए है वो बहुत बढ़ जाएगा और जो वित्तीय संकट है वो और भी बढ़ जाएगा और बैंकों की हालत और भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके की जो बातें थी वो हुई और भी बहुत सारे पक्ष आए थे। जैसे मैं आपको बताऊँ, एक और सीनियर एडवोकेट हैं रंजीत कुमार जिनका नाम है, जो शॉपिंग सेंटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की साइड से थे। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो शॉपिंग सेक्टर है, शॉपिंग सेंटर्स हैं, जो मॉल्स हैं, लॉकडाउन में इनकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हुई है। सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है वो इन दो सेक्टर पे पड़ा है, इन इंडस्ट्रीज़ पे पड़ा है। तो ऐसे में इनको राहत मिलनी चाहिए। बाकी के सेक्टर जैसे एफएमसीजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, तो ये सेक्टरों पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। तो सेक्टर वाइज जो है वो रिलीफ दिया जाना चाहिए, चाहे वो मोरेटोरियम को एक्सटेंड करने का हो या जो ब्याज है उसको वेव ऑफ करने का हो। तो इनका ये कहना था। उसके बाद में कपिल सिब्बल जी जो थे, कपिल सिब्बल ने भी बात कही। कपिल सिब्बल ने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है जिसके द्वारा असिस्ट किया जाता है, उनके हेड जो हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऐसे में सरकार को अपनी शक्तियों का पूर्ण उपयोग करना चाहिए था, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो होता है उसके अंदर सरकार को हर प्रकार की शक्तियां दे दी जाती हैं। तो सरकार अगर चाहती तो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एक्शन ले सकती थी। कई बड़े फैसले जो बोरोवर के पक्ष में हैं, जो छोटे बिजनेस वगैरह के पक्ष में हैं, वो लिए जा सकते थे। उन्होंने कपिल सिब्बल का ये भी कहना था कि सिर्फ ब्याज के ऊपर ब्याज जो लग रहा है सिर्फ वही माफ़ नहीं होना चाहिए, कोरोना में जो ब्याज लगा है वो भी माफ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे हमें ब्याज या प्रॉफिट के बारे में ना सोच के इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जो इस पीरियड में ब्याज लगा है उसको भी पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरीके से सरकार को घेरने की हर तरफ से कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऑब्जर्वेशन थे जो मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन थे दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सवाल ये नहीं है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके अंडर में सरकार के पास में फैसले लेने की ताकत थी या नहीं। ऑफ कोर्स सरकार के पास हर तरीके की ताकत थी, हर तरीके के फैसले लेने की ताकत थी। सवाल ये है कि क्या सरकार ने जो अपनी शक्तियों का प्रयोग सही तरीके से किया या नहीं किया, उसका इस्तेमाल किया या नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के ये भी ऑब्जर्वेशन थे कि आरबीआई की शक्तियों पर भी संदेह नहीं किया जा सकता। आरबीआई के पास में भी ऐसी परिस्थितियों में फैसले लेने की भरपूर शक्तियां थीं और जो आरबीआई है वो हर तरीके के फैसले लेने में सक्षम था ऐसी परिस्थिति में। तो इस तरीके की बहस हुई। उसके बाद में जो सरकारी वकील थे उनका भी ये कहना था कि इस डायरेक्शन में काम किया जा रहा है और जल्दी इस पे एक अच्छा फैसला लिया जाएगा जो सबके पक्ष में होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बहस हुई जो काफ़ी देर तक चली।
बहुत सारे और भी सीनियर एडवोकेट थे जिन्होंने अपने पिटिशनर की साइड से या जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी साइडों से अपना पक्ष रखा। तो हर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की गई। सरकारी वकील के पास में जवाब देने के लिए उतना अच्छा जो लॉजिक थे वो नहीं थे। और ये बात दोस्तों सच भी है, जहाँ पूरी दुनिया, पूरा देश इतनी परेशानियों से जूझ रहा है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोगों के पास में नौकरियां नहीं हैं, लोग परेशान हैं, हर तरीके से बिजनेस डूब चुके हैं, देश का जो जीडीपी है वो नेगेटिव में -23% तक पहुंच चुका है, हर सेक्टर घाटे में है। और ऐसे में जो बैंक है वो अपना प्रॉफिट बनाने की सोच रहे हैं, ब्याज लगाया जा रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाया जा रहा है। उनको कोई फिक्र नहीं है कि जो आम आदमी है किस परेशानी से जूझ रहा है, किस मेंटल परिस्थिति से जूझ रहा है। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इनको घेरने की कोशिश की गई। और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कोई अपडेट आएगा मैं सबसे पहले आपके पास में लेके आऊँगा। धन्यवाद।